प्रेम यज्ञ में आहुति में पहले तेल, तेल क्या है? तैल धारावत एकाग्रता से भगवत कथा को सुनना, ये तेल है। तैल धारा, अखंड, निरंतर। खैर उसको कभी उठाएंगे। जल और फल भी आहुति मानी, जल की आहुति, फल की आहुति, ऐसा शास्त्रों में। राम कथा के प्रेम यज्ञ में मंत्र है चौपाइयां, आहुति द्रव्य है अश्रु। आप रामचरितमानस गोरखपुर गीता पर से करेंगे तो उसमें विधि विधान भी कुछ आगे लिखा है ना। विधि विधान है कि ये करो, पहले तो बहुत आता था, न्यास करो, ये शासन करो, प्राणायाम करो, ये करो। यज्ञ में तीसरा स्थान है विधि। और मैं आपसे विनम्रता से, राम प्रेम यज्ञ का विधि केवल विश्वास, केवल विश्वास से सुनो। इससे मुझे गुरु पूर्णिमा की प्रश्नोत्तरी में एक बार पूछा गया कि राम नाम जपने की विधि क्या? मैंने कहा कोई विधि नहीं, केवल विश्वास। मंत्र जाप मादृज विश्वास पंच कोई विधि नहीं। ठीक है, जिसको विधि में, तो वो भी गलत नहीं है कि हर एक ग्रंथों में विधि बताई जाती। वाल्मीकि रामायण में भी देखो आप, अगर यदि वाल्मीकि रामायण का ये विधि प्रकरण भी लगे, ऐसा करो, ये नियम पालो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे सुनो, वगैरह वगैरह। विधि, मेरी विधि केवल विश्वास। यज्ञ का चौथा सूत्र है भाव। भाव सहित जो सुने, करई श्रवण पुटपान। निर्वाण पाना है तो कलयुग में हम इतने भाग्यशाली हैं कि पार्श्वनाथ जितनी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, ऋषभदेव भगवान जैसी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, करे वो वंदनीय है। तुलसी लिखते, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। सीधा डायरेक्ट रामायण से निर्वाण, कोई शिखर जाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं राम को, राम दोनों, प्रेम और निर्वाण दोनों, मोक्ष और मोहब्बत दोनों। आपको मोहब्बत चाहिए, आओ रामायण में। आपको मोक्ष चाहिए, आयु। इसका मतलब ये ठीक नहीं। लेकिन हम कली काल में देखो, हम कल गए साहब, डोली में जाना पड़ा। ये राजू मुझे कह रहा था कि मैं जब आया 4 बजे जाता और सभी को दर्शन करके शाम को लौटता। अब हमारे बस की बात नहीं। ये तो आ गए यहाँ, इन लोगों ने जो हमारे व्यासपीठ को आश्रित एक जो बंदे हैं, उन्होंने मनोरथ किया। मैंने तो कहा कि जहाँ 20 तीर्थंकर निर्वाण को गए, इस भूमि में तो जाना ही चाहिए। और मैंने कहा भी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ है, यहाँ कोई आया भी है और ठहरा भी है, ऑलरेडी ब्लेस्ड। तो यहां तो कथा होनी ही चाहिए। लेकिन हम कहां जा सकेंगे साहब, कैसे वहां जाए? कितनी भी, तो आ गए अब कहां?
हम जैसे को निर्वाण का क्या? ये तो बड़े तपस्वी महापुरुष। कल मैं श्वेतांबर आश्रम में गया, इतना सुंदर भवन है, नहीं पंखा न लाइट, ऐसे ही जीना, ये तप है, तप, गजब का तप। सबकी अपनी अपनी रीत है, लेकिन तुलसी कहते हैं राम चरण रति जो अथवा पद निर्वाण, निर्वाण पद। तो भाव सहित चौथा द्रव्य है भाव। भाव करे श्रवण पुट पान, काननो दोनों बनाओ, पढ़ियो। जल ऐसे थोड़ा पात्र में लगे, तो कान को दोना बनाओ और कान में ये राम कथा अंदर जाए और करे श्रवण पुट पान। श्रवण के दोने से, कान के श्रवण से तुम यदि मोहब्बत चाहते हो, भक्ति चाहते हो, प्रेम चाहते हो या मोक्ष चाहते हो, तो यज्ञ में होता है मंत्र, द्रव्य, विधि और भाव। और चार और वस्तु, यजमान, ऋत्विज, देवता, यज्ञवेदी। जो मनोरथ करे वो यजमान है। यजमान शब्द यदि हमने निकाल दिया है, लेकिन इन बंदों ने निर्णय किया कि बापू आप कहते हो तो हमको वो पार्श्वनाथ की कथा दे दो, तो वो हो गई है मनोरथ, यजमान हो गए। चलो, ऋत्विज कथा सुनाए वो ऋत्विज हो गया। ऋत्विज जो कथा सुनाए, भाई ऐसा करो, ये करो, मंत्र बोले और ये करो, ये जब कहे ये सब कहे, उसको ऋत्विज कहते हैं। तो ऋत्विज हो गई व्यासपीठ। देवता होता है, यज्ञ के प्रत्येक के देवता होता है, एक एक देवता। जिस देवता का आप यज्ञ करो उसके मंत्र बोलने पड़ते हैं, उसको कैसे आहुति, ये पूरा यज्ञ विज्ञान है। देवता राम कथा रूपी प्रेम यज्ञ के इस कथा में यजमान है ये बंदे लोग, आप सभी लोग। ये भी कौन? इस आप सभी यजमान। ऋत्विज है व्यासपीठ और देवता है निको मेरो देवता। देवताओं का देवता मेरा राम, इसका देवता है निको। निको बड़ा प्यारा शब्द है, निको बड़ा प्यारा है। मेरा देवता बहुत प्यारा है। कृष्ण समान कौन प्यारा, राम समान कौन प्यारा, शिव समान कौन, अपने बुद्ध पुरुष के समान कौन प्यारा है। निको मेरो राम कथा प्रेम यज्ञ के ऋत्विज यजमान देवता। जन्म यज्ञ वेदी, वेदी मानी जिस जगह यज्ञ होता हो वो स्थान। मधुवन, इन दिनों में इस यज्ञ की वेदी मधुवन है। भगवान पारसनाथ की ये पवित्र भूमि है, यहां ये प्रेम यज्ञ चल रहा है।